भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में कई ऐसे पात्र हैं जो अपने कार्यों के कारण समाज, धर्म और न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। इन पात्रों के जीवन से हमें नैतिकता, कर्तव्य और न्याय का गहन बोध होता है। माता अंजलि का नाम भी ऐसे ही एक विवादास्पद परंतु प्रेरणादायक चरित्र के रूप में लिया जाता है। माता अंजलि को मृत्यु दंड क्यों मिला, उसके पीछे के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक कारण क्या थे और उस दंड का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। माता अंजलि एक काल्पनिक या कुछ लोककथाओं में वर्णित पात्र हो सकती है, जिन्हें कभी कभी एक वीरांगना, कभी एक राजमाता, तो कभी एक याज्ञिक स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। कुछ किंवदंतियों में उन्हें एक महान तपस्विनी और न्यायप्रिय महिला बताया गया है, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित किया। उनके चरित्र का केंद्रीय तत्व उनका साहस और सत्यनिष्ठा है। माता अंजलि को मृत्यु दंड दिए जाने के पीछे अनेक मत हैं, परंतु प्रमुख रूप से 3 दृष्टिकोण से इसे समझा जा सकता है। किंवदंती के अनुसार माता अंजलि ने एक बार राजा के द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। राजा ने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में बंदी बना लिया था। अंजलि ने जब इसे अन्याय बताया और जन समर्थन के साथ राजा के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा किया, तब राजा ने इसे अपने अधिकार और सत्ता पर आघात माना। राजा को ये भय हो गया कि यदि अंजलि जैसे प्रभावशाली लोग उसकी सत्ता के विरुद्ध जनमत खड़ा करने लगे तो उसकी हुकूमत टिक नहीं पाएगी। अतः उसने इसे राजद्रोह घोषित किया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी। ये घटना ये दिखाती है कि सत्य के पक्ष में खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब सत्ता न्याय की पोषक हो। कुछ कथाओं के अनुसार माता अंजलि ने समाज की उस समय की परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती दी थी। विशेष रूप से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और जाति व्यवस्था जैसे मुद्दों पर समाज के सामने खुले तौर पर सवाल उठाए थे। उनके विचार समाज के प्रभावशाली वर्गों को अस्वीकार्य लगे। विशेष रूप से पुरोहित वर्ग ने उनके विचारों को धर्मविरोधी करार दिया। जब माता अंजलि ने यज्ञ और पूजा की विधियों में स्त्रियों की भागीदारी की मांग की, तो इसे धार्मिक व्यवस्था पर हमला माना गया। परिणामस्वरूप उन्हें धर्मद्रोही घोषित कर मृत्युदंड दिया गया, ताकि कोई और स्त्री उस पद पर न चले। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजलि के पुत्र ने राज्य के किसी मंत्री की हत्या कर दी थी। जब ये बात सामने आई तो अंजलि ने पुत्र का साथ देने के बजाय सत्य का पक्ष लिया और स्वयं न्यायालय में गवाही दी। अदालत में पुत्र को मृत्यु दंड सुनाया गया, परंतु माता अंजलि ने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि पुत्र के स्थान पर उन्हें दंड दिया जाए, क्योंकि वह पुत्र को ऐसे संस्कार देने में असफल रहीं। इस त्याग और सत्यनिष्ठा को समाज ने पहले सराहा, परंतु राजदरबार में कुछ लोगों ने इसे न्याय व्यवस्था की अवहेलना माना। इसलिए शाही आदेश के अनुसार अंजलि को मृत्यु दंड दे दिया गया। ये घटना भारतीय नैतिक परंपरा में त्याग और कर्तव्य का अद्वितीय उदाहरण बन गई। माता अंजलि को दिए गए मृत्यु दंड का तत्काल प्रभाव ये हुआ कि समाज 2 भागों में बंट गया। एक वह वर्ग जो न्याय, धर्म और सत्य के पक्ष में अंजलि के साथ खड़ा था, और दूसरा वह जो सत्ता और परंपरा की रक्षा में मौन रहा। उनकी मृत्यु के बाद लोगों में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की भावना जागृत हुई। स्त्रियों की शिक्षा और अधिकारों को लेकर समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कुछ विद्वानों और पुरोहितों ने माता अंजलि की शिक्षाओं पर विचार किया और उनमें निहित तात्विक सत्य को स्वीकार किया। माता अंजलि को मृत्यु दंड मिलना एक त्रासदी अवश्य था, लेकिन ये केवल एक महिला की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत और नए युग का प्रारंभ था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, परंतु उसी में समाज की भलाई और आत्मोन्नति निहित है। माता अंजलि की कथा काल्पनिक हो सकती है, परंतु इसका नैतिक संदेश अत्यंत यथार्थवादी और आज के समाज में भी प्रासंगिक है।